दिल्ली के पास स्थित एक छोटा सा गांव नगला, जहां आधुनिकता और परंपरा का खूबसूरत संगम दिखता है, वहीं बसेड़ा, एक शांतिपूर्ण लेकिन बेहद पुरानी परंपराओं से जुड़ा गांव। इन दोनों जगहों से जुड़ी है नोमान और महेश्वर की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी। यह कहानी प्यार, संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। नोमान बसेड़ा के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। उसकी सरलता और ईमानदारी उसे बाकी लड़कों से अलग बनाती थी। वह 24 साल का एक होनहार युवक था, जिसने पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की खेती में भी मदद की। दूसरी तरफ महेश्वर, नगला की रहने वाली, एक आत्मनिर्भर और बुद्धिमान लड़की थी। 22 साल की महेश्वर अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने पत्रकारिता में डिग्री हासिल की थी। वह अपनी पहचान बनाना चाहती थी और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना उसका सपना था। नोमान और महेश्वर की पहली मुलाकात नगला में एक शादी के दौरान हुई। महेश्वर अपनी चचेरी बहन की शादी में व्यस्त थी, जबकि नोमान शादी में अपने चाचा के कहने पर शामिल हुआ था। शादी के रंगीन माहौल में महेश्वर गुलाबी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों की चमक और मुस्कान ने नोमान का दिल छू लिया। वह उसे देखता रहा, लेकिन उसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। महेश्वर ने महसूस किया कि कोई उसे बार बार देख रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, किसी को कुछ चाहिए क्या? नोमान घबरा गया और तुरंत नजरें झुका ली। उसने हल्के से कहा, नहीं, कुछ नहीं। महेश्वर उसकी झिझक पर मुस्कुराई और वहां से चली गई। शादी के बाद दोनों का रास्ता अलग अलग था, लेकिन नियति ने उन्हें फिर से मिलाने का प्लान बना लिया था। कुछ महीने बाद महेश्वर की नौकरी बसेड़ा के पास एक स्थानीय अखबार में लग गई। उसकी जर्नलिज्म के काम ने उसे गांवों में घूमने और वहां के मुद्दे कवर करने का मौका दिया। एक दिन वह बसेड़ा में किसानों की समस्या पर रिपोर्टिंग करने आई। यहाँ उसकी मुलाकात फिर से नोमान से हुई, जो किसानों के समूह का नेतृत्व कर रहा था। महेश्वर को देखकर नोमान पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने संयम रखा। महेश्वर ने कहा, अरे, आप तो उस शादी में थे, है ना? मैंने आपको देखा था। नोमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, देखा तो था, लेकिन उस समय बात करने की हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। महेश्वर ने महसूस किया कि नोमान एक बेहद ईमानदार और नेकदिल इंसान है। वहीं नोमान को महेश्वर की सोच और उसके काम के प्रति समर्पण ने प्रभावित किया। नोमान और महेश्वर के बीच दोस्ती गहरी हो गई। महेश्वर जब भी बसेड़ा आती, नोमान से मिलती। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। खेतों में घूमना, गांव के बच्चों को पढ़ाना और चाय के ठेलों पर चर्चा करना उनकी मुलाकातों का हिस्सा बन गया। एक दिन नोमान ने हिम्मत करके महेश्वर से अपने दिल की बात कह दी। महेश्वर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं तुम नाराज न हो जाओ। महेश्वर ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, नोमान। कहो, क्या बात है? नोमान ने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। महेश्वर पहले चौंकी, फिर मुस्कुराई। उसने कहा, नोमान, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता इतना आसान नहीं होगा। नोमान और महेश्वर का प्यार आसान नहीं था। दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि और परंपराओं से थे। बसेड़ा और नगला के लोग जाति और धर्म को लेकर बेहद कठोर थे। जब महेश्वर ने अपने माता पिता को नोमान के बारे में बताया, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया। तुम्हें एक मुस्लिम लड़के से शादी करने की इजाजत नहीं दे सकते, यह हमारे समाज के खिलाफ है। वहीं नोमान के परिवार ने भी इस रिश्ते को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक हिंदू लड़की से शादी करना हमारी परंपरा के खिलाफ है,
दोनों के परिवारों के विरोध के बावजूद नोमान और महेश्वर ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे अपने प्यार को साबित करेंगे। महेश्वर ने अपने माता पिता से कहा, प्यार जाति और धर्म नहीं देखता। मैं नोमान से शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो। नोमान ने भी अपने परिवार से कहा, महेश्वर मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। दोनों ने समाज को दिखाने के लिए अपने प्यार को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसमें जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने का संदेश दिया गया। धीरे धीरे उनके प्रयासों ने रंग लाना शुरू किया। दोनों परिवारों ने देखा कि उनका प्यार सच्चा और गहरा है। समाज के लोग भी उनकी हिम्मत से प्रभावित हुए। कुछ महीने बाद नोमान और महेश्वर ने एक सादे समारोह में शादी कर ली। यह शादी दोनों परिवारों और गांव के लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी। नोमान और महेश्वर की कहानी यह साबित करती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनके साहस और समर्पण ने समाज को बदलने की प्रेरणा दी। इश्क की कहानी चैनल पर इस कहानी को पेश करते हुए हमें गर्व है। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि प्यार हर बंधन से ऊपर होता है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन नोमान और महेश्वर का प्यार लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।